भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 2/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, परोपकारी बच्चे। जी बाबा, सारा दिन बुद्धि में अगर झरमुई जगमुई की बातें रहती हैं तो ये बहुत खराब है। कोई भी बात है तो रिपोर्ट करो बाप को। सुधारने वाला तो एक ही बाप है ना। तुम अपने हाथ में लो नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा लक्ष्मी नारायण बन सकेंगे। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो बाप को याद करते करते पवित्र बन और जा कर के पवित्र धाम में पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो। उसका नाम ही रखा हुआ है सतो प्रधान, सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैशाल्य में हैं। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ी धोखा देती हैं, बहुत संभाल के चलना होता है। बाबा ने समझाया है, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उसको न योग न ज्ञान कहा जाता है। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार जाना है। इसमें माया भी बहुत है। माया ऐसी है जो एकदम दर बदर कर देती है, बड़ी बलवान है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाल्य में डाल दिया है। बहुत बच्चियां थी, भोग आदि लगाती थी। माया ऐसी है जो उन्हों को भी वैशाल्य में ढकेल दिया। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप के कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान की कब इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सभी कामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर और कोई रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में ही गिर जाएं। गायन भी है, गज को ग्राह ने हप किया। बहुतों को ज्ञान देने वाली, भोग लगाने वाली आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो फिर मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। बहुत अच्छे देवता बनने पुरुषार्थ करते थे। असुर बन असुरों के साथ ही रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर जी बाबा करते करते फिर माया का बन जाते हैं। इनको ट्रेटर कहा जाता है। इसलिए इस मार्ग में बहुत खबरदारी चाहिए। अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना होता है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो सब चौपट हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी यह बुरी गति हुई। पता नहीं पड़ता कदम कहाँ पड़ जाते हैं, एकदम रसातल पहुँच जाते हैं। श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पाताल में चले जाएंगे। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं। जो करते हैं श्रीमत के आधार बिगैर करते हैं तो डिसर्विस करते हैं। बिगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में भी कमेटी बनाई थी तो माताओं की ही बनाई थी, क्योंकि क्लश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन ही नहीं। श्रीमत पर नहीं तो माया के चाल पर फंस पड़ते हैं। ऐसे लो नहीं कहता। बाबा ने भी माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हाथ में सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्ट वर्दी होती हैं,
मेल नहीं। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। कब सुना है फलाने स्त्री ने दिवाला मारा? तो बाप भी क्लस माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी कन्याएं भी दिवाला मार सकती है। पद्मा पद्म भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वे माया से हार खा दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो कितनी हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं भारतवासियों ने दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वे तो दिवाला मारते हैं, 5-7 वर्ष बाद फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो दिखलाते, तुम समझेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये कितना महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिल झरमुई जगमुई फलाना ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता है, सारा दिन यही करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग जिससे ही सतो प्रधान बनना है वह टूट पड़ता है। बाप का बनकर फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं, कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना चाहिए, माया हमको इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप को याद कर, बाप के साथ लिंक जोड़ने चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं तो एकदम भारी से भारी बन जाते हैं। जानते हो ऐसे ढेर हैं। शुरू में कितने आकर बाबा का बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है, वैशाल्य में है ना, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया आई। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है, अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ी ना। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जावे, भला याद फिर किसको करें। शांति धाम सुख धाम को जितना हो सके उठते बैठते चलते बाप को याद करो, बेहद के सुख को स्वर्ग को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आज्ञाओं से उल्टा चलते तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सभी को कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ सदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। हमने कितनी बारी चक्र लगाया है, हम सदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। यह ज्ञान देवताओं को तो सुनना ही नहीं है, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजावे। पवित्र भी हैं इसलिए उनको ये निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं क्योंकि तुम आज देवता फिर कल असुर बन जाते हो। माया गिराती है ना, बाप देवता बनाते हैं, माया असुर बनाती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच अवस्था हमारी गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में सब कुछ जमा कर फिर असुर बन जाते हैं। जब सब कुछ जमा कर दिया तो गोया शिव बाबा के बन गए, फिर असुर क्यों बनते। इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज पर इतना नहीं है जितना पवित्रता पर है। बुलाते भी हो बाबा आकर हमको पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं वैशाल्य में चले जाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भल कैसा भी पावे परंतु आते हैं जरूर।
एक बार याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। फैल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मैं तर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सभी साक्षात्कार होंगे। हम क्या बनेंगे? हमसे क्या विकर्म हुआ जो ऐसी हालत हुई है? मैं महारानी क्यों नहीं बनूं? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बनते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हो ना। दर्जे का तो बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना दबदबा है तो अल्पकाल का सुख। वह तो सारी आयु राजाएं थे। अभी प्राइम मिनिस्टर सारी आयु नहीं रह सकते हैं। वह उनका हेयर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वह हकदार नहीं हो सकता। तो अभी बाप कहते हैं यह ऊंच पद पाना है जिसके लिए ही सभी हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं। कहेंगे यह तो देवता बनते थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना तो सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर फिर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करो। किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम अभी जा रहे हैं, पहले स्वीट होम में जाएंगे। ये सभी ज्ञान अंदर में होनी चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठ बाबा को याद करते रहें, नॉलेज भूल जाएं। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। नहीं पढ़ा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैंने जैसे दुर्गति को पाया और भी ऐसे दुर्गति को पाएंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगी औरों को गिराने की। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे महारथी हैं जो मुरली नहीं पढ़ते हैं। महारथी जो सेंटर संभालने वाले हैं उनके लिए बाप कहते हैं कि ऐसे ऐसे महारथियों को माया हप कर लेती है। मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नोट पैनी बना देती है। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने थोड़ी कहा है गोपों की कमेटी आदि बनाओ। कमेटी में हेड 1-2 फीमेल जरूर चाहिए, जिसकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में यही झरमुई जगमुई की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो रिपोर्ट करो बाप को। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लो नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया, बाबा तो अंतर्यामी हैं। बाप कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, ये जानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। हर एक के अंदर आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सभी के तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितने सहज समझने की बात है। सभी चैतन्य अकाल तख्त हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। यह है एक भूल। इस कारण ही भारत गिरा है। बाप कहते हैं तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है। विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। भगवान को सर्वव्यापी कह कितनी ग्लानि की है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारतम। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखे हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वे फिर उल्टा सीखते हैं। भारत ही सभी की दुर्गति के निमित्त बना है, फिर सद्गति के लिए भी निमित्त बनता है। बाप भी यहाँ आकर पहले भारतवासियों को जगाते हैं। तो बच्चों को अच्छी रीत विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए। अपने लिए भी टाइम देना है, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। भूख से कोई मर न सके। जितना जो बाबा के पास जमा करते हैं, फिर आकर कहते हैं हमको वापस दे दो। शास्त्रों में भी है ना, देकर फिर वापस लेते हैं तो चंडाल बन जाते हैं। ऐसे ऐसे होता है। बाप ने समझाया है, ज्ञान भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सभी कुछ भूल जाना पड़ता है। अपन को डिटैच कर देना चाहिए शरीर से। हम आत्मा जा रहे हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अमर भव। आप बच्चों को इतना नशा रहता है कि हम विश्व में सबसे माला माल हैं। शुरू में भी स्थापना के समय अखबार में क्या डलवाया था? लोगों ने कहा ओम मंडली गई की गई, और बाप ने डलवाया ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, माला माल है। सब भूखे मर सकते हैं, लेकिन बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि अमर भव का वरदान मिला हुआ है। जो वरदानी है वह सदा माला माल है। तो ऐसा नशा और खुशी सदा कायम रहे, कभी कभी नहीं। अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान होंगे। जो यहाँ सदा बाप समान रहते हैं, वह खुशी में नाचते रहते हैं, वही भविष्य में भी साथ साथ रास करेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।